हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बहुत से लोगों से मैंने ऐसे सुना है, आप में से भी कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि हम लोग स्क्रबिंग नहीं कर सकते, या फिर स्टीमिंग के लिए भी बोला था और स्क्रबिंग के लिए भी। तो कुछ लोगों ने बोला था कि डॉक्टर ने मना किया है, लाइक स्क्रब नहीं करना, स्टीमिंग नहीं करना, कुछ ऐसा लाइक। और बहुत से लोगों को मैंने भी लाइक डे टू डे लाइफ में, जो अपनी लाइफ है वहाँ पे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, तो उनसे भी सुना है कि स्टीमिंग हमें नहीं करनी चाहिए, स्क्रबिंग हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी डाउट को मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। सच में आज के दिन मुझे वीडियो कोई और शूट करनी थी, बट मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले, मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले यही शेयर करना है आपके साथ, उसके बाद मैं दूसरा कुछ काम करूँगी। ठीक है, वो वीडियो एक्चुअली बन चुकी है, मतलब सब तैयारियां उसकी हो चुकी हैं, बट मैंने वो शूट नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि फिर ये पॉइंट जो है रह जाएगा, आपके डाउट्स भी रह जाएंगे। और होता है ना कि जब कोई चीज़ होती है उसी टाइम अगर हम उसको कवर कर लेते हैं या उसी टाइम उसके बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं। अगर हम कुछ टाइम उसको छोड़ देते हैं तो हमारे माइंड से भी चीज़ें निकल जाती हैं। सो बस यही रीज़न था इस वीडियो को शूट करने का। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना। मुझे नहीं लगता इसको देखने के बाद आपको लाइक कभी सोचना पड़ेगा कि मुझे स्टीमिंग और स्क्रबिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है, अगर डॉक्टर ने मना किया है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने झूठ बोला है या ऐसे ही बोल दिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बट हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ आप उनसे रीज़न जानें, किस वजह से आपने मतलब क्या रीज़न है कि डॉक्टर ने आपको स्टीमिंग या स्क्रबिंग से मना किया है। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो। इसके बाद अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्टीमिंग स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए, तो मैं सच कह रही हूँ, ये बिल्कुल गलत आप सोच रही हैं। मैं 6 महीने से स्टीमिंग स्क्रबिंग कर रही हूँ और लगातार कर रही हूँ। कोई भी मुझे ऐसा किसी भी पॉइंट पे फील नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। ओके, सबसे पहली बात, लोगों को आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि ज़्यादा स्टीमिंग लेने से, ज़्यादा स्क्रबिंग करने से आपकी जो स्किन है वो लूज हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा ही लगता है जैसे लोग मुझे बोलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि पहले मेरी स्किन में जितने इश्यूज होते थे, जितनी प्रॉब्लम्स होती थी, वो बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो ज़्यादा नहीं तो मैं आपको ये कहूँगी कि हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो लगभग 70% मैं आपको बोल रही हूँ, इन 2 स्टेप से ख़त्म हो सकती हैं। 70%, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो स्टीमिंग और स्क्रबिंग करनी होगी। उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, फिर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में हुआ क्या था, लाइक कुछ लोग बोलते हैं ना कि कीलें हमें हो गई हैं। कील मतलब बोलते हैं ना, जैसे कुछ तो होते हैं ब्लैक एंड वाइट हेड्स। बहुत से दो वीडियो, शायद 2 या 3 से वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिसमें मैंने ब्लैक हेड वाइट हेड्स को रिमूव करने के तरीके आपको बताए हैं, किस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो। तो मुझे पार्लर गए हुए, सच बताऊं, वहाँ पे जाके फेशियल कराना, ये सब कराना, मुझे 1.5 ईयर से अबव हो गया होगा, बट 1.5 ईयर तो हो ही गया है। तो इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं क्लीनअप लेती थी या फेशियल करवाती थी सिर्फ अपने फेस को क्लीन करने के लिए, कि वो डीपली क्लीन हो जाए, सिर्फ यही मेरा रीज़न रहता था। बट अभी हुआ क्या था कि जो यहाँ पे हमें हाथ ऐसे लगाते हैं या यहाँ पे लगाते हैं, कुछ लोगों को फोरहेड पे, कुछ चिक्स पे क्या बोलते हैं इनको, ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो जाते हैं। बट मुझे काफ़ी टाइम से वो तो फील ही नहीं होते, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली लगातार जो है स्क्रब कर लेती हूँ, स्टीमिंग कर लेती हूँ, इसलिए मुझे वो फील ही नहीं होती। बट क्या हुआ था, एक यहाँ पे मतलब चिक्स के ऊपर मुझे क्या हुआ था, बिल्कुल काला काला सा ऐसे एक हो गया था, निशान नहीं था वो, फील जब उसको टच करते थे ना, अभी तो नहीं है, वो चला गया बिल्कुल ही अच्छे से। तो पूरी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। तो ना वो यहाँ पे ऐसे टच करते थे ना, तो फील होता था कि कुछ है अंदर, जैसे नोज़ पे हमें ब्लैक हेड वाइट हेड फील होते थे, ऐसे ही वो डीप में मुझे फील होता था कि कुछ है, मतलब कुछ हार्ड पोर्शन मुझे स्किन के अंदर फील होता था।
और हाल ही में सच में मुझे नहीं पता था इस चीज़ का कि जो कील बोलते हैं, कुछ लोग इसको कील बोलते हैं, मतलब मुझे नहीं पता था कील किसको बोलते हैं। तो अब मैं समझ पाई हूँ, क्योंकि जो डीप में डिपॉजिट हो जाता है, बहुत डीप में, जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो वही कील होती हैं। जैसे ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत कॉमन होते हैं जिसको ईजिली हम निकाल सकते हैं, बट जो कील होते हैं वो भी ब्लैक हेड वाइट हेड्स का एक पार्ट होते हैं, जो कि स्किन के अंदर बहुत डीपली होती है, मतलब बट उसको स्क्रबिंग से निकालना मुश्किल होता है। जिसको कि स्क्रबिंग से निकालना मुश्किल होता है, इन कीलों को, कील ही आई थिंक इसको बोलते हैं। मैं आपको साइड में पिक्चर दिखा दूंगी, आपको समझ आएगा अच्छे से कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसको निकालना मुश्किल होता है, बट आप अगर फोकस करेंगे और लगातार करेंगे तो बहुत ईजिली इसको निकाल सकते हैं। तो एज यू नो, मैं हमेशा आपको बोलती भी हूँ, आपको पता भी है कि मैं स्क्रबिंग और स्टीमिंग वीक में 2 बार कंपलसरी करती हूँ, बुधवार को करती हूँ और संडे को करती हूँ। इन केस कुछ हेल्थ इशू हो जाता है, फिर भी मैं एक दिन तो इनमें से करती ही करती। संडे को अगर ऐसे तो मिस नहीं होता है यार, मिस मैं करती ही नहीं हूँ। इन केस हो जाता है तो संडे को किसी भी कीमत पे मैं मिस नहीं करती हूँ। एनी हाउ रात को मैं स्क्रबिंग करके स्टीमिंग लेके ही सोती हूँ, ठीक है। तो वीक में एक दिन तो 110% श्योर है, बट कंपलसरी 2 बार करती हूँ, कभी कभी नहीं होता है तो एक बार तो फिक्स है, ठीक है। तो हुआ क्या था, मुझे यहाँ पे वो फील हो रहा था, तो मैं उसको सोच रही थी कि कैसे निकालूं। हालांकि मेरे पास वो टूल भी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, अभी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये वाला, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, आई थिंक 30 या 40 रुपीज़ में ईजिली ये मिल जाता है, ठीक है। जब मैंने इसको लिया था, आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें मैंने ब्लैक हेड वाइट हेड्स निकाले भी थे, बट जो जिद्दी से जिद्दी होते हैं ना, जो डीप में चले जाते हैं, वो मतलब इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं। तो फिर मुझे लगा कि एज सच कुछ यूज़ नहीं है, क्योंकि जो ऊपर होते हैं वो तो स्क्रबिंग से भी निकल जाते हैं, बट कुछ होते हैं जो ईज़िली निकल भी जाते हैं। तो ये वाले की मैं बात कर रही थी, ये मैंने लिया था, इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो हुआ क्या कि स्क्रबिंग करते मुझे एक वो यहाँ पे था, तो मुझे लगा कि मुझे ना अब मुझे पार्लर जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि इसको निकालने के लिए मुझे पार्लर जाना पड़ेगा। अगर इसको नहीं निकाला तो डिपॉजिट होते होते कुछ और प्रॉब्लम लाइक यहाँ पे फेस पे हो सकती है, या तो मुझे पार्लर जाना पड़ेगा या फिर मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये किस वजह से हुआ है। तो फिर मुझे लगा कि एक बार मैंने ट्राई करना चाहिए। तो क्योंकि ये टूल मैंने यूज़ नहीं किया था काफ़ी टाइम से, क्योंकि मुझे फील ही नहीं होते, ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते ही नहीं है जब से मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ, और पिंपल्स भी नहीं हो रहे हैं। तो देन आई थॉट के चलो करते हैं। फिर मैंने जो प्रोसेस की वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, साइड में वीडियो दिखा दूँगी कि मैंने क्या किया था। सबसे पहले जब भी स्टीमिंग लेते हैं, अपने फेस को क्लीन करना है। स्टीमिंग लेना हमारी स्किन के लिए बुरा नहीं है, आप प्लीज़ एक बार करके देखिए। अगर प्रॉब्लम है, धीरे धीरे स्टार्ट करो, पहले 15 डेज़ में एक बार करो। अगर बहुत सेंसिटिव स्किन है, महीने में एक बार करो, फिर 20 डेज़ में आ जाओ, फिर 15 डेज़ में आ जाओ। इस तरह करके आपने ये स्टार्ट करनी है। बट आप स्किन की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप स्टीमिंग और स्क्रबिंग को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर सोचिए और करके देखिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। तो देन मैंने क्या किया था, अपने फेस को क्लीन किया। क्लीन करने के बाद जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं, तो मैंने अच्छे से अपने फेस को क्लीन किया। किसी भी फेस वॉश से आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज़ किया था, जो कि आपके साथ शेयर भी किया है मैंने। उसके साथ मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया, वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने क्या बोलते हैं, टावल के साथ जो स्टीमिंग होती है वो स्टीमिंग ली। लाइक अच्छे से एक बार के लिए, लाइक 1 मिनट के लिए आप स्टीमिंग लेंगे ना अच्छे से टावल से कवर करके, तो आपको स्वेटिंग होगी। तो वो स्वेटिंग आपको होनी चाहिए। वो स्वेटिंग एक बार जब आपको होगी है, उसके बाद आपने अपने फेस को एक टिश्यू से क्लीन करना है। टिश्यू से क्लीन हो गया आपका फेस। जब आपका फेस टिश्यू से क्लीन होएगा ना, और भी आपके पोर्स के अंदर जो डर्ट थी, जो कि ईजिली निकल सकती है, यानी कि वो मेल्ट हो गई है ना। हीट जब हम देते हैं तो क्यों हमारे फेस से डर्ट निकलती है, जितनी भी डर्ट, क्रीम वगैरह, सनस्क्रीन वगैरह, वो भी हमारे पोर्स में चली जाती है, उसके साथ साथ डस्ट भी चली जाती है। तो जब हम स्टीमिंग लेते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के साथ वो निकल जाती है। जब हम वाइप करते हैं ना फेस को, तो वो निकल जाती है। तो मैंने क्या किया, उसको एक बार स्टीमिंग लेके वाइप करो, आप देखोगे बहुत सारी डस्ट निकलेगी। हो गया। इसके बाद आपको करनी है
ऑयल मसाज, एनी ऑयल, जो भी ऑयल आपको ठीक लगता है वो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेना है, सबसे बेस्ट एज यू नो कि कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी आपके पास है वो ले लीजिए, नहीं तो तीनों को मिक्स कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा लेके, एक बार लेके अपने हाथ पे अच्छे से रब करके अपने पूरे फेस पे मसाज करनी है, अच्छे से मसाज करनी है आपको। जो भी मसाज के स्टेप मैंने आपको सिखाई है वही, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। तो आपको फेस पे मसाज करनी है। अगर आपको मसाज नहीं भी आती है तो शेयर किया है वैसे तो मैंने आपको, अगर आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर भी बहुत जल्दी एक वीडियो भी शेयर करूँगी, ठीक है, जो कि पेंडिंग है मेरी, तो बहुत जल्दी शेयर करूँगी। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो ये आपने मसाज करनी है। जैसे आप मसाज करेंगे आपका फेस रेड हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छा होएगा और आप देखोगे एक ग्लो, नेचुरल ग्लो जो फेस पे आता है ना, वो आने लगेगा। मसाज करने के बाद फिर से आपने स्टीमिंग लेनी है 30 to 40 सेकेंड, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 मिनट से ज़्यादा स्टीमिंग तो एनी हाउ आपको नहीं लेनी है, बट यहाँ पे हम उन कील्स को निकाल रहे हैं जो कि डीप हमारे पोर्स में जाके जमा हो गई है, जो कि हमें एक, जब हम टच करते हैं तो एक हार्ड फील होता है कि कुछ है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं कि कील क्या होती है या फिर मैं अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 मिनट की स्टीमिंग लगभग मान के चल रहे हैं पूरी प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद फिर से अपने फेस को कवर करना है, स्टीमिंग आपने लेनी है। स्टीमिंग जब लेंगे फिर से ऑयल के साथ आपकी जो डर्ट है वो मेल्ट होगी, फिर से उसको वाइप करना है, अच्छे से पूरा नेक को भी कवर करना है। जब भी कुछ भी काम करते हैं अपने फेस के लिए, अपनी नेक को आपने नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये प्रोसेस हुआ ना, उसके बाद फेस को क्लीन कर लिया। अब इस तरह से क्लीन करने के बाद अब हम करेंगे स्क्रबिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि स्क्रब करने के लिए हमें चाहिएगा कॉफ़ी और चाहिएगा चावल का आटा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को नॉर्मल प्लेन पानी से मिक्स करके, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके और अपने फेस पे अच्छे से स्क्रब करना है। इससे भी जो भी जो नॉर्मल से ब्लैक हेड वाइट हेड होंगे वो जो है निकल जाएंगे, और जो जिद्दी है ना, जिन कीलों को निकालने की हम बात कर रहे हैं, वो जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जब हम उस टूल को यूज़ करेंगे तो वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो अभी मैं उस टूल को भी यूज़ करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगी जो कि काफ़ी आराम से ईज़िली वो निकल जाएगा, क्योंकि क्लोजली जब आप देख पाओगे कि कैसे निकालना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, तो अच्छे से समझ आपको आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे फेस पे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से स्टीमिंग लेते हुए स्क्रब करनी है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड, बस इतनी ही देर स्क्रबिंग करनी है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं करनी है। स्क्रबिंग करने के बाद अपने फेस को क्लीन कर लेना है, और क्लीन करने के बाद जो है फिर से हम जो है टैप वाटर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, जो नॉर्मल गुनगुना पानी होता है उससे अपने फेस को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर से हम 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, कुछ फ्यू सेकंड के लिए ही हम स्टीमिंग लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा जो फेस है और गर्म हो जाए। उसके बाद कुछ इस तरह से जहाँ पे भी आपको वो कील है वहाँ पे उस पोर्शन को टाइटली पकड़ते हुए और हल्के हाथों से पुश करेंगे ना, वो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको है उसको एक एक करके आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है फोर्स उसको नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे वो निकल जाएगा। जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ प्रेस करके आप निकाल सकते हैं। तो बस बहुत इजी है इसको निकालना। अगर एक बार में नहीं निकलता है तो 3 to 4 टाइम जब आप इसको यूज़ करेंगे तो निकल जाएगा। तो इतना कुछ हमने अपने फेस के साथ स्टीमिंग किया है, स्क्रबिंग किया है, तो इसको डीप मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे शीट मास्क अप्लाई किया है। तो यही था मेरा लास्ट स्टेप। शीट मास्क के बाद आपको अपनी स्किन पूरी तरह से हाइड्रेट मिलेगी, ठीक है। अब आपका जो फेस है बिल्कुल हीट है उसमें, हालांकि काफ़ी गर्म हो चुका है। यहाँ पे आपने इस वाले जो ये टूल है इसकी हेल्प से अपने जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स है उनको निकालना है। उनको निकालने के लिए कोशिश कर सकते हैं, एक बात ध्यान रखें कि इसके साथ बहुत ज़्यादा फोर्स आपने नहीं करना है। इस तरह से रगड़ा रगड़ी, नहीं तो आपको निशान भी हो सकता है जिसको निकालना बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करना है। सपोज करो आपको यहाँ पे है, ठीक है, तो इस स्किन को आपने इस तरह से पुश करना है। देखो इस तरह से पुश किया, ये वाला पोर्शन मैंने लिया था, ठीक है, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सपोज करो यहाँ पे है, इस तरह से स्किन को पकड़ा है मैंने, ठीक है। बहुत
प्रेशर भी नहीं है, बट एक नॉर्मल किस तरह से हम पकड़ते हैं वैसे पकड़ के, और इस वाले को इस तरह से प्रेस करोगे ना, इसको पकड़ के, और ताकि स्किन अंदर की तरफ नहीं जाएगी। इस तरह से जब आप करते हो ना, 1 या 2 बार मैंने किया और वो निकल गया यार, बहुत ईजिली निकल गया वो। और आई वॉज सरप्राइज कि सीरियसली कील भी निकल सकती है, आप घर पे निकाल सकते हो, बहुत आसान है। तो ये सब प्रोसेस किया, आपको लगता है, बट एक बात मैं बता रही हूँ, 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आपने ट्राई करना है। अगर वो निकल जाता है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं निकलता है तो प्लीज़ ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे ना, इससे वो ऊपर 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 की तरफ आता रहेगा, निकलता रहेगा। तो जब नेक्स्ट टाइम आप ये सेम प्रोसेस करेंगे तो बहुत ईजिली वो निकल जाएगा, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आज ही मैंने इसको निकालना है, आज मैंने स्टार्ट किया तो आज ही निकालना है, ऐसा आपने नहीं करना है। क्योंकि मैंने भी उसको कभी भी फोर्स नहीं किया था, बहुत नॉर्मल तरीके से बस ऐसे पकड़ा और प्रेस किया और बहुत ईजिली वो निकल गया, ठीक है। तो आपने भी ऑयल की हेल्प से भी हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकलते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर उनको निकालना बहुत आसान होता है। तो बहुत ईजिली वो निकल गया था। तो आपने भी सेम प्रोसेस करनी है। बाकी मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि ज़्यादा प्रेशर उस पर नहीं डालना है, फोर्स उसको नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखिए कि आपने फोर्स नहीं करना है, क्योंकि फोर्स करेंगे तो आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जब आप कर रहे हो ना तो रेडनेस वहाँ पे फील हो सकती है, तो बट डोंट वेरी। उसके बाद जैसे ये निकल जाए तो आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं नॉर्मल पानी से, टैप वाटर से, और उसके बाद आइस मसाज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। हालांकि मैंने नहीं की थी, मुझे रेडनेस हुआ था, दोनों तरफ हो गया था रेडनेस, बट मैंने आइस मसाज नहीं की थी। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है कि बहुत रेड हो गया, कुछ ऐसा रैसेस वगैरह कुछ ऐसा फील होता है, तो कभी भी घबराना नहीं होता। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हम हैं यहाँ पे, हम मिलके उस प्रॉब्लम को जो है ठीक करेंगे। तो बट घबरा जाएंगे तो वहीं पे सारा मामला जो है बिगड़ जाएगा। आपने घबराना नहीं है। अगर आपको रेडनेस फील होती है ना, तो उसको आइस की हेल्प से हल्का हल्का आइस किसी कॉटन में लेके, अगर आपको ठीक लगता है तो वैसे कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसको लगा सकते हैं, नहीं तो जो एलोवेरा होता है उसको फ्रीज़र में रख दो तब तक। अगर आप बाहर रखते हो तो फ्रीजर में रख दो, तब तक आप ये सारी प्रोसेस करोगे, तब तक वो बहुत ठंडा हो चुका होगा, और उसकी एक थिक लेयर ऐसे लगा के छोड़ दो और सो जाइए। या फिर अगर आपको नॉर्मल फील हो रहा है तो जो भी नाइट टाइम स्किन केयर है वो आप करके सो सकते हैं, ठीक है। वीक में 2 बार स्टीमिंग और स्क्रबिंग बिल्कुल बिल्कुल सेफ़ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट आप एक बार ट्राई करके देखिए, 20 डेज़ में, 15 डेज़ में आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपकी स्किन को क्या सूट कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको नोज़ पे ये सब मैंने आपको बताया था कि आप जो डिस्प्रिन की टैबलेट है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, उसको भी यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको सेफ़ लगता है, मुझे सेफ़ लगता है, मैंने यूज़ किया है, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला। और मैं वीक में 1 बार जब स्टीमिंग स्क्रबिंग करती हूँ तो उस जो फेस पैक है ना उसका, वो भी अप्लाई करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ हमारी चीज़ों को ठीक करेगी, एक ही चीज़ के पीछे हमने पड़ना है। बट जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको कम से कम 15 डेज़, 1 मंथ, कुछ टाइम दे, तभी आपको पता लगेगा। उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो अगर होना होगा आपकी स्किन पे तो वो तुरंत हो जाएगा। लाइक ऑयल मसाज से अगर आपको पिंपल होना होगा, इमिडिएटली आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होना होगा तो वो धीरे 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 आपकी स्किन उसके लिए रेडी हो जाएगी कि हाँ आज ये होना है मेरे लिए। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि टाइम से करें, है ना। ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में ही करते हैं, आफ्टरनून में तो नहीं करते हैं। इसीलिए क्योंकि वो ब्रेकफास्ट का टाइम हमें एक फ़िक्स किया गया है, नहीं तो हमारी बॉडी वीक होने लगती है, हमें चक्कर आने लगते हैं। और जो टाइम है, जो उतनी जो एक एनर्जी होती है हमारे फेस में, वो स्किन में नहीं, हमारी बॉडी में जो एनर्जी रहती है वो नहीं रहती है। इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना, जो भी चीज़ें खाते पीते हैं वो सब करते हैं एक टाइम से। तो यहाँ पे भी स्किन भी हमारा दूसरा मुंह है, तो ये भी खाती है चीज़ों को। जब हम इसको टाइम से देंगे तो हमें रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो टाइम से सेम टाइम पे रिपीटेड भी करते हैं ना, सेम टाइम पे सेम चीज़ें करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो बस यही शेयर करना चाहती थी आपके साथ। अगर आपको कीले हैं, आई थिंक इनको कीले ही बोलते हैं, अगर कुछ और बोलते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता इनको और क्या बोलते हैं। तो अगर आपके फेस पे ये सब है तो आप इसको ईज़िली घर पे निकाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं मैं आपको बोलूँगी,
4 सीटिंग आप लो, मतलब 4 टाइम ये स्टीमिंग स्क्रबिंग ये सब करो, इसकी हेल्प से निकालो, कुछ तो आपको फ़र्क ज़रूर मिलेगा। और 4 सीटिंग में तो आपका ये निकल ही जाएगा। बट उसके साथ ज़बरदस्ती आपने नहीं करनी है, वरना आप अपनी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो बस यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आपको लगता है ये किसी के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल ये वीडियो हो सकती है, तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना, जिससे कि हमारी फैमिली भी बढ़ सके। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे मेन पॉइंट अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और यंग रखने का वो है कि खुश रहिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें पीना है। तो बस इतना आप करिएगा और फिर देखना आपकी स्किन हमेशा काफ़ी अच्छी रहेगी। बहुत जल्दी बहुत अच्छी वीडियो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। कुछ अच्छे पैक फेस पैक शेयर करूँगी, और साथ ही साथ हेयर के लिए भी कुछ वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, और बहुत जल्दी जितनी भी वीडियोस का मैंने प्रॉमिस किया है, काफ़ी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। सारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी आपकी डिमांड है, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सभी का धीरे धीरे करके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खूब सारा पानी पिए, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।